हेलो हेलो हेलो, किचन 123 में आज बन रहे हैं एग रोल्स। बहुत ही मज़ेदार। और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए वो तो मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। इंग्रेडिएंट्स इस तरह से है कि आधा कप से लेके 3/4 कप तक आप बोनलेस चिकन लेंगे। इस तरह से मैंने इसको बारीक थोड़े से लंबाई के रूप पीसेस में काट लिया है, इस तरह के। और यहाँ प्लेट में वेजिटेबल्स मौजूद हैं। आधा कप मैंने पर्पल वाली बंद गोभी को बारीक काटा हुआ है, और इसी तरह हरी वाली बंद गोभी भी मैंने ली, उसको भी मैंने आधा कप ही लिया है बारीक कटा हुआ। और 1/4 कप के बराबर है शिमला मिर्च हरी वाली, और 1/4 कप के बराबर ही है लाल वाली शिमला मिर्च। अगर आपको लाल शिमला मिर्च अवेलेबल नहीं है तो आप गाजर भी इतनी ही मिकदार में लेके काट लें ताकि कलर ऐड हो जाए। और आधा कप के बराबर हरा प्याज। और इसके अलावा यहाँ पर है 1.5 खाने का चम्मच सोया सॉस और 1.5 खाने का चम्मच सिरका। 1.5 चाय का चम्मच है लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पर मसाले हैं आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, और आधा चाय का चम्मच है नमक का। और चिकन क्यूब मैंने आधा लिया हुआ है, जो छोटे पैकेट की सूरत में मिलते हैं और चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये उनमें से एक है। और इसके अलावा 2 अंडों की मुझे ज़रूरत है, 1 कप मैदा है, और यहाँ पर हैं ब्रेड क्रम्स जिसमें हम एग रोल्स को कोट करेंगे। और यहाँ पर एग रोल्स को बंद करने के लिए जो एक स्लरी सी बनाई जाती है उसके लिए 1 खाने का चम्मच मैदा मैंने लेके रखा हुआ है। कुकिंग ऑयल जो है वो इन चीज़ों को कुक करने के लिए तो बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल होगा, लेकिन जब एग रोल को हम फ्राई करेंगे तो फिर कढ़ाई में हमें ज़्यादा मिकदार में ऑयल की ज़रूरत है। तो चलें कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। पैन में 2 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल में डाल रही हूँ। इसके अंदर ये जो मैंने आपको बताया लहसुन का पेस्ट, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। थर्टी सेकेंड या 1 मिनट के लिए ही चिकन को इस तरह से हल्का सा भूनना काफ़ी है। और इसके बाद इसमें मैं 1/4 कप पानी डाल के ढक्कन लगा के इसको गला लेती हूँ। बस देखिए रंग चेंज हो गया, पिंक से अब ये वाइट सा चिकन हो गया। और अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये चिकन ढक्कन लगा के मैं अभी गलाती हूँ और उसके बाद मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। 1 खाने का चम्मच मैदा है, उसके अंदर मैंने तकरीबन 1-1.5 खाने का चम्मच ही पानी का ऐड किया है। और ये ऐसे मैंने स्लरी बनाई है, लई सी है, जिससे मैं एग रोल्स को जब बंद करूँगी तो उसको चिपकाऊँगी। तो जितनी देर चिकन गल रहा है मैंने सोचा ये थोड़ा सा काम कर लेते हैं। बस इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा थिक ही इसको होना चाहिए ताकि आसानी से चिपक सके रोल्स और खुले ना। ढक्कन देके मैंने पकाया है और जल्दी से चिकन गल गया है, पानी इसका खुश्क हो चुका है। और चिकन को मैंने चेक किया है। आंच थोड़ी सी हल्की कर देती हूँ ताकि वेजिटेबल्स में डालूँ तो चिकन जो है वो जला जला सा ना हो। तो इसके अंदर हरे प्याज के अलावा बाकी की वेजिटेबल्स मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हरे प्याज को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, वो ज़्यादा नरम हो जाता है। तो ये गई हमारी हरी वाली गोभी, ये है लाल वाली शिमला मिर्च, इसको बारीक बारीक मैंने काटा हुआ है, सब्ज़ वाली शिमला मिर्च। अब ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मैं डालती हूँ। ये चिकन क्यूब है जिसकी वजह से मैं नमक की मिकदार कम डालूँगी, क्योंकि ये भी नमकीन होता है और सोया सॉस में भी थोड़ा सॉल्ट होता है। नमक डाल रही हूँ इस पर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर। पहले इन ड्राई चीज़ों को ज़रा सा मिक्स कर दूँ, फिर इसके बाद सिरका और सोया सॉस ऐड करती हूँ।
आंच को मैंने बिल्कुल हल्का सा रखा हुआ है क्योंकि इन वेजिटेबल्स को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये सोया सॉस 1.5 खाने का चम्मच है, सिरका भी 1.5 खाने का चम्मच है। तो इसके अंदर मैंने आधा चाय का चम्मच नमक का, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला, उसको थोड़ा मिक्स किया। उसके बाद 1.5 खाने का चम्मच सिरके का और 1.5 खाने का चम्मच सोया सॉस का वो ऐड कर लिया। अब इसको मिक्स कर रही हूँ। वेजिटेबल्स में ऑलरेडी पानी होता है और हमने इसको ज़्यादा नरम नहीं करना, बस मिक्स ही करना है। थोड़ी सी तेज़ आंच कर दूँ कि मैंने बिल्कुल ही कम कर दी थी। अगर आपको कलरफुल वेजिटेबल्स ना भी मिले तो आप सब्ज़ वाली बंद गोभी और ऑरेंज सी वो जो गाजर होती है वो, और ये सब्ज़ रंग की शिमला मिर्च काट के इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ चिकन भी मिलाएंगे तो तब भी अच्छे कलरफुल बनेंगे। बस इतना ही पकाना काफ़ी है। इसको प्लेट में निकाल के मैं ठंडा करती हूँ और तैयारी करते हैं पैनकेक्स बनाने की। हरा प्याज रह गया, उसको ऐड कर लेती हूँ पैन के अंदर ही, ताकि थोड़ा सा बस कच्चापन दूर हो जाए। अभी पैन गरम है तो हरा प्याज मैंने ऐसे मिक्स कर लिया है। पैनकेक्स बनाने का काम करते हैं। 2 अंडों के अंदर 1/4 चाय का चम्मच नमक का ऐड कर रही हूँ। इसको फेंट लेती हूँ पहले। पानी भी ऐड कर लेती हूँ, तकरीबन आधा कप जितना। अब पैनकेक का मिक्सर बनाने के लिए ये वाला मैदा इस शीशे के प्याले में डाल रही हूँ। अब प्याले के अंदर मैदा डाला हुआ है और इसके अंदर अंडे, पानी और नमक का मिक्सचर इसमें डालती जा रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। अब ये बहुत थिक है और हमने बिल्कुल पतला सा बैटर बनाना है। पहले इसके लम्स को ख़त्म करते हैं और फिर मज़ीद पानी ऐड करते हैं। अभी भी ये काफ़ी थिक है, मैं काफ़ी पतला करना है इसको, और पानी डाल रही हूँ। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रखती हूँ और फिर पैनकेक बनाती हूँ। मैदे के मिक्सर को हमने ढाम के रखा हुआ था। इसके अलावा मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आपने मीठे सोडे या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसके अंदर आपको बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। ये मेरे पास मौजूद है, ऐसे पाउडर की फॉर्म में होता है, किसी भी कंपनी का ले लें, लेकिन ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर बहुत पुराना हो जाए तो उसका इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैंने इसके अंदर आधा चाय का चम्मच डाल के रखा ताकि अच्छे पैनकेक्स बन सकें। और अब चेक करते हैं कि कितना पतला है। इसको मज़ीद पतला करने की ज़रूरत है ताकि आराम से पैन में फैल सके। फ्राई पैन में डाल के देखेंगे, अगर आसानी से पैन के अंदर वो फैल गया है घुमाने से तो फिर तो ठीक है कि वो पतला इतना काफ़ी है, लेकिन अगर नहीं तो फिर हम मज़ीद पानी ऐड कर लेंगे। ये वही वाला फ्राई पैन है जिसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स और चिकन को कुक किया था, उसको मैं धो के ले आई हूँ और इसके अंदर बस चंद ड्रॉप्स ऑयल के और एक प्लेट को रेडी रखेंगे पैनकेक को निकालने के लिए। और इस तरह का मैंने एक ये चम्मच लिया है जिससे भर के मैं पैनकेक इसके अंदर डालूंगी। इसको मज़ीद हम पतला कर लेते हैं ताकि आसानी से फैल सके, लेकिन पहले अपने पैनकेक को देख लें। इसको भी हमने पलटना है, किनारों को बिल्कुल इस तरह रेगुलर शेप होने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने इसको फोल्ड ही करना है, ये किनारे नज़र नहीं आने। ज़्यादा नहीं पकाना, बस आंच को मीडियम रखा हुआ है क्योंकि अभी इन्होंने डीप फ्राई भी होना है। तो मिक्सर को पैन में डालने के बाद ही हमें अंदाज़ा होता है कि हमें इसमें मज़ीद कितना पानी ऐड करने की ज़रूरत है। ब्राउन नहीं हमने होने देना, ये देखिए बस इतना ही करना काफ़ी है। और इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। पैनकेक को इस तरह से किसी फ्लैट सरफेस पे रख के 1.5-2 खाने के चम्मच के बराबर
ये वाला मिक्सर जो आपने बनाया है वेज चिकन और वेजिटेबल्स का, ये ज़रा नाजुक से होते हैं, इसलिए इसको ज़रा एहतियात से हैंडल करना पड़ेगा, टूटे ना। पहले अंडे के मिक्सर में इसको कोट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही नाजुक से होते हैं, जल्दी से खुल जाते हैं, तो इसलिए एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे ये 2 चीज़ों से इसकी कोटिंग करना ज़रूरी है। और एहतियात से इसको हम फ्राई करेंगे। एग रोल को ऑयल के अंदर डालने के फ़ौरन बाद से हम इसको हिलाएंगे नहीं, थोड़ा सेटल होने देंगे। पहले अंडे के मिक्सर में मैंने इसको कोट किया है और अब ब्रेड क्रम्ब में, और अब डालती हूँ ऑयल के अंदर फ्राई होने के लिए मीडियम आंच पे। तो किचन 123 में ज़बरदस्त किस्म के एग रोल्स तैयार हो चुके हैं। बनाएं और एंजॉय करें, मौसम का लुत्फ उठाएं। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।